हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेजर टारगेट पर। हमने पार्ट 1 प्रकाश का परावर्तन के 85 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लें प्यारे बच्चों। अब बारी है पार्ट 2 प्रकाश के अपवर्तन की। 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए ये चैप्टर भी उतना ही जरूरी है। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए भौतिकी यानी फिजिक्स के पार्ट 2 प्रकाश का अपवर्तन के बहुत ही महत्वपूर्ण 55 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर 6206076569 पर व्हाट्सएप करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ये 2012 में पूछा गया था। किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जब हमें वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब चाहिए होता है उत्तल लेंस में, तो हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, यानी 2F पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र पर प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है। देखिए उत्तल लेंस की पहचान क्या है, वो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी में लिखा है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। नहीं, ये तो अवतल है। ऑप्शन सी देखिए, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। जी हां, बिल्कुल सही। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी दोस्त। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, एक अवतल लेंस होता है। जस्ट उत्तल का उल्टा। अवतल लेंस बीच में धंसा हुआ होता है, यानी पतला होता है, और किनारों पर मोटा होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। चौथा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 में आया था। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ये तो रट लीजिए आप लोग। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है और वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्यारे बच्चों। पांचवा प्रश्न देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी डाइवर्जिंग का मतलब जो किरणों को फैला दे, और ये काम अवतल लेंस करता है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, अवतल लेंस दोस्त। छठा प्रश्न ठीक उसका भाई है। कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है? अभिसारी कन्वर्जिंग मतलब जो किरणों को एक जगह जमा कर दे, ये काम उत्तल लेंस करता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। इसे अच्छे से याद कर लें, 2018 और 23 दोनों में पूछा गया है प्यारे बच्चों। सातवां प्रश्न, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? अभी मैंने ऊपर बताया था, जहां कोई रोक टोक ना हो, यानी निर्वात, वैक्यूम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्वात। आठवां प्रश्न देखिए, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? यहां ऑप्शन में निर्वात नहीं है, ऑप्शन है हवा, जल, शीशा, हीरा। तो याद रखिएगा, निर्वात के बाद सबसे तेज चाल हवा में होती है, तो यहां सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हवा दोस्त। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? जिसका घनत्व सबसे ज्यादा उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, और हम जानते हैं हीरा सबसे कठोर और सघन है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जो सबसे ज्यादा है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, हीरा प्यारे बच्चों। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन m होता है? ध्यान दीजिएगा, यह लेंस पूछा है, दर्पण नहीं। लेंस में आवर्धन धनात्मक होता है, यानी v/u। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, v/u प्यारे बच्चों। तो दोस्तों, ये थे पहले 10 धमाकेदार प्रश्न। अगर आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को अभी लाइक करें और मेजर टारगेट को सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। प्रश्न 11 है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। देखिए, निर्वात यानी वैक्यूम में तो कुछ नहीं होता, तो वहां स्पीड सबसे तेज है। वायु अर्थात एयर में थोड़े बहुत कण होते हैं, इसलिए वहां चाल निर्वात से थोड़ी सी कम हो जाती है। हालांकि हम लगभग बराबर मानते हैं, लेकिन सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कम दोस्त। प्रश्न 12, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या सभी जगह एक जैसी होती है? नहीं ना, पानी में अलग, कांच में अलग, हवा में अलग। तो इसका सीधा जवाब है भिन्न भिन्न होती है। सही ऑप्शन है बी, भिन्न भिन्न होती है प्यारे बच्चों। 13वां प्रश्न बहुत पॉपुलर है, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है।
दोस्तों, जब भी गहराई कम दिखे या पानी में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखे या सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखे, इन सब का एक ही कारण है और वो है प्रकाश का अपवर्तन। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अपवर्तन दोस्त। प्रश्न 14, देखिए लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। दर्पण में एक फोकस होता है, लेकिन लेंस में दो सतहें होती हैं, इसलिए फोकस भी दो होते हैं, F1 और F2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2। इसे याद कर लीजिएगा, 2017 और 21 में पूछा गया है प्यारे बच्चों। प्रश्न 15, 15वां प्रश्न तो बहुत बार आया है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। लेंस के लिए हमें पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट चीज चाहिए। जल, कांच, प्लास्टिक, इन सब से आर पार दिखता है, लेकिन मिट्टी से आर पार नहीं दिखता, तो मिट्टी का लेंस नहीं बन सकता। सही जवाब है ऑप्शन डी, मिट्टी दोस्त। प्रश्न 16, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं। जहां किरणें मिलती हैं वहीं तो फोटो बनती है, यानी प्रतिबिंब बनता है, तो उस बिंदु को हम प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं। सही ऑप्शन है बी, प्रतिबिंब बिंदु प्यारे बच्चों। प्रश्न 17, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्टिव होता है। हमारा कैमरा हमारी आंखों की तरह काम करता है और हमारी आंखों में उत्तल लेंस होता है, तो कैमरे में भी उत्तल लेंस ही होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। प्रश्न 18, 18वां प्रश्न थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान दीजिएगा। शब्दकोश यानी डिक्शनरी के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। छोटे अक्षरों को बड़ा करना है, मतलब उत्तल लेंस चाहिए, और पावर ज्यादा होनी चाहिए, मतलब फोकस दूरी कम होनी चाहिए। 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में कम कौन है? 5 सेंटीमीटर। तो हम 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस लेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस दोस्त। प्रश्न 19, प्रकाश की चाल न्यूनतम यानी मिनिमम होती है। जिसका घनत्व सबसे ज्यादा उसमें चाल सबसे कम। निर्वात, जल, वायु और कांच में सबसे ज्यादा घना कांच है, तो कांच में प्रकाश सबसे धीरे चलेगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कांच में प्यारे बच्चों। प्रश्न 20 और आज के इस सेट का आखिरी सवाल, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। लेंस की क्षमता यानी पावर को हम डायोप्टर में मापते हैं, जिसे डी से लिखते हैं, तो सही जवाब है ऑप्शन सी, डायोप्टर। प्रश्न 21 है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, यहां अक्सर बच्चे गलती करते हैं। आवर्धन एक अनुपात है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का, और अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, ये कट जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मात्रक विहीन यानी यूनिटलेस प्यारे बच्चों। 22वां प्रश्न देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी म्यू का मान होता है। ये तो स्नेल का नियम है दोस्त, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, यानी साइन आई बटे साइन आर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जी हाँ, ऑप्शन बी, साइन आई बटे साइन आर बिल्कुल सही है। 23वां प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? जैसे परावर्तन के 2 नियम होते हैं, वैसे ही अपवर्तन के भी 2 ही नियम होते हैं, तो इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है प्यारे बच्चों। सही जवाब है ऑप्शन बी, 2। ये प्रश्न 2016, 21 और 23 में लगातार पूछा गया है। 24वां प्रश्न, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? अभी हमने पिछले सेट में भी देखा था दोस्त, लेंस की शक्ति को हम डायोप्टर में मापते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, डायोप्टर। 25वां प्रश्न रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरे का अपवर्तनांक कितना है? प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ हीरा है और इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। कितना? 2.42। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, 2.42 प्यारे बच्चों। अब आते हैं 26वें प्रश्न पर। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है? याद रखिएगा, धनात्मक मतलब उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस दोस्त। 27वां प्रश्न ठीक इसका उल्टा है। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है? अगर उत्तल की धनात्मक है तो अवतल की ऋणात्मक होगी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अवतल लेंस प्यारे बच्चों। 28वां प्रश्न कॉन्सेप्ट वाला है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। देखिए, जब प्रकाश विरल जैसे हवा से सघन जैसे पानी में जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अभिलंब की ओर दोस्त।
29वां प्रश्न ये पिछले वाले का उल्टा है प्यारे बच्चों। जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो उसे खुला रास्ता मिलेगा, स्पीड बढ़ जाएगी और वो अभिलंब से दूर भागेगा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, अभिलंब से दूर। इस सेट का आखिरी प्रश्न क्वेश्चन 30। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। अभी हमने प्रश्न 26 में देखा था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, लेकिन रुकिए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी धनात्मक होती है। तो यहां लेंस और दर्पण दोनों सही हैं, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस की। वैसे इसमें दर्पण वाला ऑप्शन भी सही हो सकता था अगर ऑप्शन डी में ए और बी दोनों लिखा होता, पर यहां हम मुख्य रूप से लेंस पढ़ रहे हैं और ऑप्शन ए सबसे सटीक बैठ रहा है लेंस के संदर्भ में दोस्त। उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए अपनी एग्जाम तैयारी के लिए तो अभी 6206076569 पर व्हाट्सएप करें और मात्र 199 में सभी विषय के नोट्स प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अपनी तैयारी को और मजबूत करते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 31 प्यारे बच्चों। प्रश्न 31 है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है। समझिए इसे। जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो वो अभिलंब से दूर भागता है। इसका मतलब अपवर्तन कोण R बड़ा हो जाता है आपतन कोण I से। तो R बड़ा है I से, R ग्रेटर देन I। सही जवाब है ऑप्शन सी, R ग्रेटर देन I दोस्त। 32वां प्रश्न, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती हैं। चाहे दर्पण हो या लेंस, हम दूरियां हमेशा मूल बिंदु ओरिजिन से नापते हैं प्यारे बच्चों। दर्पण में इसे ध्रुव कहते हैं और लेंस में प्रकाशीय केंद्र। यहां ऑप्शन में ध्रुव दिया है तो हम ऑप्शन बी ध्रुव से के साथ जाएंगे। ये एक स्टैंडर्ड नियम है। प्रश्न 33 थोड़ा ध्यान देने वाला है। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। प्रथम अपवर्तन के साथ क्या घटित होगा। देखिए, जब किरण पहली सतह पर टकराएगी तो वो मुड़ेगी, यानी उसका विचलन होगा। साथ ही साथ थोड़ा बहुत वर्ण विक्षेपण भी शुरू होता है। लेकिन क्लास 10th के लेवल पर और दिए गए ऑप्शंस में सबसे सटीक घटना विचलन यानी डीविएशन मानी जाती है, क्योंकि वो अपने रास्ते से हट जाती है। पर कई बार बोर्ड इसे वर्ण विक्षेपण भी मानता है अगर प्रिज्म का संदर्भ हो। यहां पट्टिका है तो विचलन होना चाहिए दोस्त, ए विचलन। 34वां प्रश्न, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वैसे तो हम इसे 1 मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 1.0003। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1 से ज्यादा दोस्त। 35वां प्रश्न, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। लेंस प्रकाश को कितना मोड़ सकता है, यही तो उसकी ताकत यानी क्षमता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लेंस की क्षमता प्यारे बच्चों। प्रश्न 36, वायु में अभिसारी लेंस है। अभिसारी मतलब किरणों को सिकोड़ने वाला, और ये काम कांच का उत्तल लेंस करता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कांच का उत्तल लेंस दोस्त। 37वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। जिसमें प्रकाश सबसे तेज चलेगा उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तारपीन 1.47, बेंजीन 1.50, पानी 1.33, केरोसिन 1.44। सबसे कम 1.33 है जो पानी का है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पानी प्यारे बच्चों। 38वां प्रश्न सूत्र पर आधारित है। लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो हम जानते हैं p = 1/f होता है। अगर f को इधर ले आए तो हो जाएगा p × f = 1। तो देखिए ऑप्शन बी में लिखा है f × p = 1। यही सही जवाब है, ऑप्शन बी। 39वां प्रश्न, निम्न में से आवर्धक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है। हम जो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं चीजों को बड़ा देखने के लिए, वो असल में एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तल लेंस दोस्त। 40वां प्रश्न, कौन से लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। अवतल लेंस में तो हमेशा आभासी बनता है, लेकिन उत्तल लेंस में वास्तविक भी बनता है
और जब वस्तु को बहुत करीब यानी फोकस के अंदर रख दें तो आभासी भी बनता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तल लेंस प्यारे बच्चों। तो दोस्तों, ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2026 में आप टॉप करें तो हमारे ये स्पेशल हैंड रिटन नोट्स जरूर मंगवाएं। बस व्हाट्सएप करें 6206076569 पर। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए इस चैप्टर के बचे हुए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को खत्म करते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न 41 है, कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है? ये तो कॉमन सेंस है दोस्त। कांच ठोस है, उसके कण पास पास हैं, हवा गैस है, तो जाहिर सी बात है कांच ज्यादा सघन होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, कांच। 42वां प्रश्न, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि सबसे कम पानी का होता है दिए गए विकल्पों में, और वो मान है 1.33। तो इसे याद कर लें प्यारे बच्चों, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। सही ऑप्शन है बी, 1.33। प्रश्न 43, पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण? अभी मैंने बताया था दोस्त, चाहे सिक्का उठा हुआ दिखे या छड़ मुड़ी हुई, इसका एक ही कारण है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मुड़ता है, यानी प्रकाश का अपवर्तन। सही जवाब है ऑप्शन ए। 44वां प्रश्न भी वही है, बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है क्यों? सेम लॉजिक दोस्तों, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है, तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 45वां प्रश्न, प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है? आमतौर पर लैब में हम जो समबाहु यानी इक्विलेटरल प्रिज्म इस्तेमाल करते हैं उसके तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 60 डिग्री प्यारे बच्चों। प्रश्न 46 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। लेंस में कहां से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है? लेंस के बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है जिसे हम प्रकाशीय केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। वहां से लाइट बिल्कुल सीधी निकल जाती है, तो सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाशीय केंद्र। 47वां प्रश्न, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम स्क्रीन या पर्दे पर ले सकते हैं, काल्पनिक को नहीं। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, वास्तविक प्रतिबिंब। प्रश्न 48, उत्तल लेंस का फोकस कैसी होती है? यह प्रश्न बार बार आ रहा है क्योंकि यह जरूरी है दोस्त। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। सही ऑप्शन है ए, धनात्मक दोस्त। 49वां प्रश्न, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है? अगर वास्तविक को उतार सकते हैं तो किसे नहीं उतार सकते? काल्पनिक प्रतिबिंब को। तो सही जवाब है ऑप्शन बी प्यारे बच्चों। प्रश्न 50, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? हाइट का रेशियो h-h, इसे हम आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, आवर्धन दोस्त। 51वां प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? दूसरा नियम यानी साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं प्यारे बच्चों। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्नेल का नियम। 52वां प्रश्न, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? एक बात गांठ बांध लीजिए दोस्त, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा यानी इन्वर्टेड होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, उल्टा। 53वां प्रश्न, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? और काल्पनिक यानी वर्चुअल हमेशा सीधा यानी इरेक्ट होता है, जैसे हम आईने में खुद को देखते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सीधा प्यारे बच्चों। प्रश्न 54, अगर किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो संबंध होता है f इज इक्वल टू r/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो सही ऑप्शन होगा ए, f इज इक्वल टू r/2 दोस्त। 55वां प्रश्न, लेंस सूत्र क्या होता है? दर्पण में प्लस होता है लेकिन लेंस में माइनस होता है। सूत्र है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसे अच्छे से याद कर ले प्यारे बच्चों। और आखिरी प्रश्न 56, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है? जब प्रकाश कणों से टकराकर फैलता है उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। टिंडल प्रभाव इसी पर आधारित है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रकाश का प्रकीर्णन दोस्त। तो दोस्तों, ये थे प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आपने ये रट लिए तो एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा।
अगर आपको ये सारे नोट्स, कलरफुल डायग्राम्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो अभी व्हाट्सएप करें 6206076569 पर। सभी विषय के नोट्स मात्र 199 रुपीज में उपलब्ध हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल मेजर टारगेट को सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।